हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे बी मैथ सॉल्यूशन चैनल पर स्वागत है। और आज हम अलजेब्रा के चैप्टर के इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और आपने वीडियो के थंबनेल पर ही देख लिया होगा, जैसे कि बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारे चैनल का नाम बी मैथ सॉल्यूशन है। अलजेब्रा टॉपिक से जो क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें समझाने वाला हूँ। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, अच्छे से समझाऊंगा। चलिए क्लास में समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स होते हैं। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स क्या है। जैसे हमारे क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है, यहाँ भी प्लस दिया हुआ है, तो इन चिन्हों को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व या बेस्ड ट्रिक लगाते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। तो जब प्लस प्लस दोनों होते हैं साइन, तो हमें माइनस लेना होता है। और यदि प्लस या माइनस हो कोमा यहाँ प्लस हो तो हमें प्लस लेना होता है। और यदि यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो हमें प्लस लेना होता है। यदि माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो तो यहाँ क्या लेना होता है, हमें प्लस ही लेना होता है। तो हमने समझाया कि यहाँ पर प्लस और प्लस है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे माइनस हो जाए और यहाँ पे प्लस हो जाए तो हमें साइन प्लस लेना होगा। और यदि यहाँ पे प्लस हो जाए और यहाँ पे माइनस हो जाए तो हमें साइन प्लस लेना होगा। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाए और यहाँ पर भी माइनस हो जाए तो हमें प्लस ही लेना होगा। बस एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि प्लस प्लस होंगे तो क्या होंगे, माइनस हो जाएगा। तो अब इसका हमारे पास फॉर्मूला भी होता है और इसको ट्रिक भी होती है। अब हमें देखना होता है किसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमें इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम करेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करनी होगी और समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 5 दिया है, क्या है हमारे पास 5 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 2 करेंगे। तो हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 2, तो हमारा आंसर निकल के आया 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस। तो मैंने जब माइनस आया था और यहाँ पे क्या था, प्लस, तो करने के लिए क्या बताया था, प्लस। आ गया समझ में। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा या क्यूब करना होगा या क्यूब की घात 4 करना होगा। तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास ये वाली पावर दी होती है इसको इसके पावर में लगाते हैं और इसमें से 2 प्लस कर लेते हैं। तो जैसे कि 3 की पावर 2 और प्लस कितना करेंगे, 2। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और इसमें कितना 2 करेंगे, 2। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 11 निकल के आ गया। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान बताओ। तो मैंने आपको बताया है यदि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस है तो करना माइनस होता है। तो प्लस कोमा प्लस है तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है,
एक्स की घात 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में 4 की पावर क्यूब करेंगे और माइनस करना है तो माइनस लगा देंगे और फिर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, इस नंबर को यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास निकल कर क्या आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो 4 की घात 3 की वैल्यू कितनी होती है 64 माइनस 4 तिया 12 और 64 में से 12 माइनस करेंगे तो 52 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन सी है। यही इसका आंसर है। आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 हो तो x की घात 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 3 का मान क्या है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास माइनस दिया है, यहाँ पर भी माइनस है। तो मैंने आपसे बताया था यदि माइनस हो दोनों जगह तो क्या करना होता है, प्लस। यदि यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर प्लस हो तो क्या करना होता है, याद कर लीजिएगा, प्लस ही करना होता है। और यदि यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर क्या हो, माइनस हो तो क्या करना होता है, प्लस ही करना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। वैल्यू निकालनी है एक्स की घात 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 3 की। तो घात 3 में वैल्यू निकालनी है तो जो हमारे पास नंबर दिया गया होता है उसकी हम क्या करते हैं, घात 3 कर लेते हैं और उसके बाद माइनस माइनस है तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा, प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, जो 3 है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद इस नंबर की मल्टीप्लाई 3 से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एक्सप्लेन करते हैं। तो 5 की क्यूब होता है 125, 3 पंजे 15 और फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 ऐसे ही। तो इसका आंसर हमारे पास निकल के आया 140। इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन सी यही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 हो तो x की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 का मान बताओ। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिक्स होती है, फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट भी होता है। तो मैं आपको इसका बेसिक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का फॉर्मूला होता है, इसको हम तोड़ लेते हैं 2 और 3 की पावर में। तो कैसे तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स में। तो अब हमें देखिएगा, यहाँ क्या है प्लस और यहाँ भी क्या है प्लस। जब हमारे पास प्लस कॉमा प्लस होता है तो करना होता है माइनस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखाया है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू यहाँ पर दी गई है 4, तो 4 की पावर 2 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस प्लस है 2, ये इसकी वैल्यू निकल गई, मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फिर 4 करेंगे, 4 की क्यूब माइनस 4 और मल्टीप्लाई 3, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। और माइनस अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 4, हम यहाँ पे 4 फुट करेंगे। तो देखिएगा 4 फुट करने पे इसको सोल्व करेंगे तो 4 की पावर 2 16 माइनस कितना करना है 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा निकल कर, 16 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 14 गुणा 4 की पावर 3 की वैल्यू होती है 64 और ये कितना होगा 12, 64 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 52 और उसके बाद माइनस 4। अब हम क्या करना है, 14 की मल्टीप्लाई 52 से करेंगे। तो 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 पंजे 70 और 2 72 और माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 7 2 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।